नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज मेराज का दूसरा हिस्सा, जो कि कल एक हिस्सा बयान किया था और आज दूसरा हिस्सा, जहाँ तक कल बयान किया था यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत की जगह पर पहुँच गए थे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और इसी तरह कुदरत के अजायबात का मुशाहिदा फरमाते हुए शहनशाह मौजूदात, स्याह कायनात और इमामुल अंबिया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सफ़र की तरफ रवां दवा थे, यानी मक्का से बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवां दवा थे। तो रास्ते में एक किनारे एक बूढ़ी औरत को देखा, तो वो खड़ी थी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि ये बूढ़ी औरत कौन है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, हुज़ूर बढ़े चले जाइए, रुकिए नहीं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़ गए। फिर पीछे से आवाज़ आई, हलुम्मा या मोहम्मद, यानी और मकाम पर पहुंचकर मकाम हलुम्मा या मोहम्मद, ए मोहम्मद इधर आइए, रुकिए। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर वही अर्ज़ किया, हुज़ूर बढ़े चले जाइए, रुकिए नहीं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़ गए। फिर आगे जाकर एक जमात आई कि उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम किया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हुज़ूर इनको सलाम का जवाब इनायत फरमाइए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलाम का जवाब इनायत फरमाया। फिर आगे चले गए, एक और जमात आई, वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, सलाम हुआ। एक जमात ने सलाम किया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा गया कि सलाम का जवाब इनायत फरमाइए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलाम का जवाब इनायत फरमाया। इसी तरह तीसरी जमात आई, वहाँ पर भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम किया गया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अर्ज़ किया गया कि हुज़ूर सलाम का जवाब इनायत फरमाइए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पर भी सलाम का जवाब इनायत फरमाया। तो बाद में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि हुज़ूर वो बुढ़िया जिसे आपने किनारे पर खड़े देखा था, वो बुढ़िया औरत जो थी, वो दुनिया थी, उसकी सिर्फ उतनी ही उम्र बची थी जितनी कि उस बूढ़ी औरत की। यानी वैसे तो मौत का वक्त मुकर्रर नहीं है, किसी भी वक्त किसी को भी मौत आ सकती है, जवान को, बूढ़े को, बच्चे को, बालिग को, नाबालिग को। लेकिन अगर बंदा जवान हो जाए, जवान के बाद बूढ़ा हो जाए, तो उसे ये तौखला लगा रहता है कि किसी भी दिन मेरी मौत आ सकती है, उसे मौत का इंतज़ार रहता है। यानी उसको ये एतमाद, उसको ये यकीन हो जाता है कि उसके ज़िंदगी के दिन अब बहुत ही थोड़े बचे हैं। इसी तरह वो बुढ़िया दुनिया थी जिसकी उम्र सिर्फ उतनी ही बची थी। तो फिर आगे जब गए तो हलुम्मा या मोहम्मद, जिसने पीछे से पुकारा था, वो शैतान था। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हुज़ूर वो शैतान आपको अपनी तरफ माइल करना चाहता था, अगर आप जाते तो शायद माइल हो जाएं। यानी शैतान ये चाहता था कि आप माइल हो जाएं। तो आप आगे बढ़ गए तो उससे बच गए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फिर अर्ज़ करने लगे। तो पहली जमात थी जिन्होंने सलाम अर्ज़ किया था, तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जमात थी। दूसरी जो जमात थी वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जमात थी। और तीसरी जो जमात थी जिन्होंने सलाम अर्ज़ किया था, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जमात थी। इसी तरह फिर आगे गए, हज़रत गुज़र हुआ एक कब्र से, वो कब्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की थी, जो रेत के सुर्ख टीले के पास वाक़या है। वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। यानी अंबियाए कराम अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं, और ये हदीस मुबारक से साबित है। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कब्र मुबारक में नमाज पढ़ रहे थे। इसी तरह बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवां दवा थे, अजायबात का मुज़ाहरा करते हुए जा रहे थे। और जब मस्जिद अक़सा
में पहुँचे तो आपने यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाबे यमानी से दाखिल हुए, फिर मस्जिद की जानिब चले और आपने बुराक को दरवाज़ा मस्जिद में मौजूद एक कड़े के साथ बांध दिया था, जहाँ पहले अंबियाए कराम अपनी सवारियों को उस कड़े के साथ बांधा करते थे। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये भी पता था कि पहले वाले अंबियाए कराम अपने सवारियों को कहाँ बांधते थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐन उसी जगह पर अपनी सवारी को यानी बुराक को कड़े के साथ बांध दिया और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस बुराक को वहाँ से खोला और खोलने के बाद मस्जिद के अंदर दाखिल लेके आए और एक पत्थर में सुराख किया अपनी उंगली मुबारक से और फिर उस पत्थर के साथ उस बुराक को बांध दिया। यानी गोया के बुराक मस्जिद यानी बैतुल मुक़द्दस के अंदर आ गई। इसी तरह जब अंदर गए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम अंबियाए कराम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्तकबाल के लिए वहाँ मौजूद थे। जितने भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यानी जितने भी अंबियाए कराम थे वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार के लिए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्तकबाल के लिए मस्जिद यानी बैतुल मुक़द्दस में सब के सब अंबियाए कराम तशरीफ़ फरमा थे और सब ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुश आमदीद कहा और नमाज के वक्त सब ने आप यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमामत के लिए आगे किया। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दस्त अक़दस पकड़कर और मुसल्ले पर यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खड़ा कर दिया। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ मुबारक पकड़कर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इमामत के मुसल्ले पर विराजमान किया। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमामत का कहा और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमामत कराई और तमाम अंबियाए कराम जो है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़्तदी बने। और फिर जब इमामत हो गई फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में 2 प्याले लाए गए, एक दूध का प्याला था और एक शराब का प्याला था। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन दोनों में से किसी एक को पसंद फरमाना था, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूध वाले प्याले को पसंद फरमाया और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हुज़ूर तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने आपकी फितरत की जानिब रहनुमाई फरमाई। यानी आपने शराब का प्याला छोड़कर दूध के प्यालों को पसंद फरमाया। अगर आप शराब के प्याले को पसंद फरमाते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। यानी जिस प्याले को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पसंद फरमाते हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत भी उसी तरफ जाती। अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शराब के प्याले को पसंद फरमाते तो उम्मत गुमराह होती। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूध के प्याले को पसंद फरमाया और अपनी उम्मत को गुमराह होने से बचा लिया। इसी तरह जब प्याला यानी दूध पीने के बाद जमात होने के बाद तमाम अंबियाए कराम ने अपने अपने खुतबे दिए। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया जिसका तर्जमा ये है, तर्जमा सुनाऊंगा और यानी वक्त बहुत कम है इसलिए। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने मुझे खलील बनाया, मुझे अजीम बादशाह अता फरमाई, मुझे इमाम और अपना फरमा बरदार बंदा बनाया, मेरी इक़्तिदा व पैरवी की जाती है, मुझे आग से निजात अता फरमाई और इसे मुझ पर ठंडी और सलामती वाला कर दिया। ये था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खुतबा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात तमाम अंबियाए कराम को खुतबा सुनाया। फिर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम खुतबा कहने लगे, फरमाने लगे, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने मुझसे कलाम किया, मुझे अपने रिसालत और कलिमात के लिए मुंतखब फरमाया, मुझे राज कहने के करीब किया, मुझ पर तौरात नाजिल फरमाई, मेरे हाथ पर फ़िरऔन को हलाक फरमाया और मेरे ही हाथ पर बने इसराइल को निजात अता फरमाई। ये था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खुतबा। और फिर सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया, कहने लगे, तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए जिसने मुझे बादशाह अता फरमाई, मुझ पर ज़बूर
को नाजिल फरमाया, लोहे को मेरे लिए नरम और मोम बना दिया। यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा था। लोहा जितना भी सख्त होता, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उसे अपने हाथों से मरोड़ तोड़ मोड़ देते, यानी इकट्ठा कर देते, ये यानी नरम हो जाता। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा मोम हो जाता। इसी तरह फिर आगे फरमाया, मेरे लिए परिंदों और पहाड़ों को मुसख्खर फरमाया, मुझे हिकमत और फसल खिताबत यानी हक़ व बातिल में फ़र्क करने का फ़ैसला और फरमाने वाला बनाया। इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया, फरमाया कि तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए जिसने मेरे लिए हवाओं, जिन्नों और इंसानों को मुसख्खर फरमा दिया, शैतानों को मुसख्खर फरमा दिया। अब ये वो काम मेरे लिए करते हैं, मैं इनको जैसा चाहूँ इनको यानी काम करवाता हूँ। मैं इनसे बुलंद व बाला इमारतें और बिल्डिंगें बनवाता हूँ, इनसे तस्वीरें बनवाता हूँ। मुझे परिंदों की बोली और हर चीज़ सिखाई, मेरे लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहाया, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो मेरे बाद किसी को अता ना फरमाई। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुतबा फरमाया कि तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए जिसने मुझे तौरात और इंजील सिखाई, मुझे पैदाइशी अंधे और कोढ़ के मर्ज़ वाले को तंदुरुस्त करने वाला और अपने इज़्न से मुर्दों को ज़िंदा करने वाला बनाया, मुझे आसमान पर उठाया, मुझे काफिरों से पाक किया, मुझे और मेरी माँ को शैतान मरदूद से पनाह दी और जिसकी वजह से उसे मेरी माँ पर कोई राह नहीं, यानी शैतान मरदूद से अल्लाह पाक ने महफूज फरमाया। यानी ये सब ने यानी इन तमाम अंबियाए कराम ने खुतबा दिया और आखिर में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा दिया कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जिसने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत और तमाम इंसानों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा, मुझ पर हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली किताब कुरान पाक को नाज़िल फरमाया और जिसमें हर शय का रोशन बयान है। मेरी उम्मत को लोगों में ज़हर होने वाली सब उम्मतों में बेहतरीन बनाया, यानी उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत बनाया, दरमियानी उम्मत बनाया। इन्हें अव्वल भी बनाया, इन्हें आखिर भी बनाया। मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमाया, मुझसे बोझ को दूर फरमाया, मेरे ज़िक्र को बुलंद फरमाया और मुझे फातिह और ख़ातिम बनाया। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाज़ा फ़ज़लुकुम मुहम्मद, यानी इसी वजह पर हम सब पर यानी तुम सब पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़जीलत अता फरमाई। यानी तमाम अंबियाए कराम ने खुतबा इरशाद फरमाया और आखिर में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना खुतबा इरशाद फरमाया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुतबे को सराहा, तारीफ़ की और बाद में ये कहा कि इसी वजह से तुम सब पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मुक़द्दम फरमाया। और वीडियो आज बहुत लंबी हो गई है क्योंकि वाक़या मेराज था, तो मैं ये सोच रहा था कि 3 वीडियो में इसे ही कंप्लीट करूं। उम्मीद है कि 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो दुआ है कि वीडियो पसंद आई होगी और मेरी कामयाबी के लिए दुआ करना और वीडियो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, वस्सलाम मअल इकराम।